हाईलाइट करके फिर दूसरी कटिंग में आपको देता हूँ। टाइम देखते ना हम, टाइम घड़ी का टाइम इस तरह देखते हैं, उसमें 1 घंटे का टाइम है। इसी तरह हम बालों को यहाँ से पकड़ेंगे, हम सिंपली इसको ये देखिए, ये 1 घंटा हमने दिखा दिया, नजर आ रहा सर? ठीक है जी, यानी इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से हमने राउंड अबाउट बनाना है, इसका नीचे की तरफ बनाना है। हमने इसको पकड़ा और एंगल दिया अपना हाथ का, मेरे हाथ का एंगल जो है, बालों को उठाया 90 और बालों का एंगल कौन सा है 45 क्रॉस है, उसमें हम इसको ठीक है। मैं इसको सीधा भी काट सकता था, सीधा मैंने इसलिए नहीं काटा कि मैंने इसको नोके देनी है, इसको शेप देनी है, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अब इसमें स्टेप्स ये आगे वाला बाल लंबा और पीछे वाले, और जब ये पीछे जाएंगे तो पीछे वाला बाल जो लंबा हो जाएगा, चेक कीजिएगा। हम आपको बात समझ आना शुरू किया, फिर हमने इसको अब जहन में ये रखना कि हमने कितने बाल काटे हैं, वहाँ पे उसको साथ टच नहीं देना, इससे निकलना, हमने आगे निकलना है। सुन ले, हम लोग उसको साथ लेके आते हैं, उन बालों को पकड़ के साथ लेके आते हैं, इसी से हमने निकलना। हमें अपने हाथ की फिंगर्स को देखना है कि हमने इस पे काटा, इस पे काटा, इस पे काटा, इस पे काटा, डिफरेंट आपको पता चलेगा। या हमने उनके कितने 1 इंच बाल काटे हैं, 1.5 इंच बाल काटे हैं, तो ये आपके माइंड से फिर वो बातें निकल जाएंगी जो अक्सर आपको तंग करती है कि पता नहीं बाल सही है नहीं, इससे हम निकल के आगे आते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। फिंगर्स के ऊपर हमने सीधा इसको अपने हाथ पे एंगल दे दिया, इसको भी याद अब देखिए पता चल गया। ठीक है, डिफरेंट वही है जो मैंने आपको बताया है, उसको ज़हन में रखना है। इस तरफ से काट दें या इस तरफ से काट दें। अब ये टॉप आगे, इसका मैंने एंगल जो है वो चेंज कर दिया, सीधा आपको मैंने सीधा कर दिया। क्या कर रहे हैं हम, कितने स्टेप उठा रहे हैं, 1 घंटे स्टेप भी आ रहे हैं ना। अब मेरा हाथ इस तरफ टर्न हो गया, यानी राउंड बन गया हमारा, और सीजर के एंगल भी मैंने चेंज कर दिए, आपने भी इसी तरह करना है। चलाएंगे तो आ जाएगी। अब ये देखिए नीचे वाले बाल जो है वो क्या है, शॉर्ट है। हम इसको जहाँ जी ये बाल गिरना शुरू होंगे, हम इसको एक बाल को हमने काट के ऊपर की बात वही आ गई, एंगल वही है, चाहे ऊपर से स्टार्ट करना चाहे नीचे से, बालों को शेप हमने इस पे कंटिन्यू करना है। इसमें वैरायटी हम दे सकते हैं, चेंज भी हम ला सकते हैं, यानी ये सेक्शन है, वैसे ये सेक्शन हम
इसी तरह ये सेक्शन लास्ट वाले जो है तो उनको भी उठा के इसको बैलेंस कर दें। अब अगर हमने सिर्फ चेंज ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देख लीजिएगा आपको नजर आ जाएगा। हमने इन बालों को पकड़ा 1 2 3 4 ठीक है 1 2 3 4 लगती है सबसे कमाल। फिर हमने इसको पकड़ा और इसके ऊपर ला के इससे थोड़ा सा एक इंच का हमने जो फर्क डाला इसे भी बाल वही कट रहे वो जो हमने काटे पहले ये इसमें डिफरेंस आ गया यहाँ हम एक स्टेप ऊपर चलेंगे इसीलिए वो जो कटेंगे वो वही कटेंगे। उससे बैक वाला जो सेक्शन है उसको हम पकड़ेंगे। ठीक है जी मेरे हाथ में देखिए एक एक बाल मैंने पकड़ा हाथ नीचे लेकर यानी 1 2 3 1 2 और 3 यहाँ पे 1 2 और 3 अब इस तरह जिस सेक्शन में पकड़ रहा हूँ यानी सीधर के एंगल 1 2 और 3 फासला उतना रखना आपने जितना हमने यहाँ दिया था अब यहाँ भी उतना हम फासला करेंगे। ये देखिए अगर राउंड में कटा हुआ ना ठीक है यहाँ कितने सेक्शन बने थे यहाँ तक कितने घंटे हुए थे 4 घंटे 1 2 3 4 इस तरफ भी इतने घंटे होते थे। अब ये 1 2 ऊपर लाया अब इससे ऊपर ये
उसकी नजर आ रही है। क्या किया था मैंने उस तरफ? याद है कि भूल गई? क्या किया था? कैसे लगाया था ये तो बताना चाहिए ना। इनको मैंने बुलाया था ना बाल पकड़ाने के लिए, ये दिन में रखिएगा। यहाँ से हमने स्टार्ट ही जितने ही बाल ऊपर रखे थे इतने ही हम इधर लेंगे, बाल उठा देंगे सीधा। इस हाथ से भी वही बात है, इसको यहाँ रखें। हेलो जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा मैं बोला कि नंबर देखा मैंने कहा मैं बोला हाथ में टच दिया, हाथ नीचे कर दिया, टच दिया, हाथ नीचे कर दिया। ठीक है, खुद खुद आपको शक्ल कटिंग नजर आ जाएगी। अब इस चीज को ज़हन में रखना, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था ये। चेंज करते रहने साथ, एक ही जगह पे नहीं काट देना, फिर ठीक हो जाएगा। इससे एक स्टेप ऊपर हम ये जो डिफरेंट है इसी तरह अलग अलग इसके एक बाल जो है ना अलग अलग नजर आ रहे हैं। ठीक है, वैसे आप करेंगे तो और चीज़ होती है। यहाँ रखिए इसको थोड़ा सा
चिपिंग कर रहा हूँ, लेकिन बाल जो है उसको निकाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि जैसे पीछे से शेप है अलग अलग, इसको आयरन के साथ करेंगे तो पोस्टर एक देखा होगा आपने, उसमें शॉर्टकट दिए गए, ठीक है, ये लेटेस्ट कट है बिल्कुल। वो इसलिए बने हैं कि मैंने एक एक बाल जो है उसका एंड काट दिया है। अक्सर क्लाइंट आके कहते हैं कि जी आपके काटे से बाल बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं कि हम बाल जो हैं एंड्स जब डबल हो जाते हैं, ये एक बीमारी होती है, हम तमाम एंड्स उसके काट देते हैं, वो कटने से उसकी बीमारी खत्म हो जाती है और बालों की ग्रोथ। और दूसरा ये कि हम एजुकेट करते हैं क्लाइंट को, यदि अब आपने जाके कौन सा शैम्पू यूज़ करना है हमें पता है, बालों के स्ट्रक्चर का पता है, केयरलेस होते हैं। और जब हम इसे एजुकेट करेंगे तो दोबारा उसकी केयर करेंगे जाके, गुजारिश से बात उसके केयर करने से बाल इंशाल्लाह दोबारा जब तक कटिंग हो रही तब तक उसके बाल बेहतर अच्छे, फिर वो गुजारिश से कहीं नहीं जाएगा। आपके पास कटिंग के बाद थोड़ा सा मसाज दे दिया करें, फेस पे ग्लो आएगी और बालों में प्रोटीन सर्कुलेशन करेगी और बालों में भी शाइन आ जाएगी। वैसे अगर आप इसको करेंगे तो ये थोड़ा डिफरेंट रहेगा। आसान तरीका ये कि हम इसको पकड़ के 1 2 3 तो आपको नोके इसकी नरम स्पाइसी स्टेप स्पाइसी काटेंगे, स्टेप स्पाइसी यानी स्टेप्स में तीखी कटिंग। इसका तीखापन नजर आ रहा है, कॉर्नर्स के नजर आ रहे हैं ना, इसलिए क्योंकि इनका फेस जो है वो उसकी लुक भी थोड़ी तीखी है। ऐसे ही अब इस पे आयरन करें, ठीक है, और जहाँ पे उनकी क्रीज बनी हुई है बालों की, हम मांग निकालते हैं तो वहाँ क्रीज बन जाती है। जैसे कि ड्रेस के ऊपर हम आयरन लगा के उसकी क्रीज बना देते हैं, इससे ना बालों की क्रीज होती है। उसको थोड़े दिन के लिए हम चेंज करेंगे तो उनके बालों में बाउंस आएगा। उन्होंने बोला कि आज से 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपने बाल नहीं बनाए, थोड़ा हट के बना दिया। जब वो हट के बनाएगा
जो उसकी प्रॉपर जो मांग होती है उसमें बाउंस आती है। अब ये यहाँ से मांग निकालती है, बाद में वहाँ पे बैठ जाएंगे, उनकी क्रीज बन गई हुई है। हमने इनको चेंज करना है, थोड़ा सा बोला कि आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा हटके मांग निकालें, ठीक हो जाए। और ये विदाउट आयरन, विदाउट ड्राई, इसके अलग अलग से आपको कट्स नजर आ रहे हैं। के साथ मैंने स्टिकिंग दे दी। वो चीज जब भी हम कट करेंगे, मैंने कहा कि हम क्लाइंट को एजुकेट करेंगे। हेलो जी, जब भी हम कट करेंगे तो हम अपने क्लाइंट को एजुकेट करेंगे। और जैसे हम ब्यूटिशियन खवातीन हैं, मैडम हैं, इसके अलावा पीछे तो बैठी हुई हैं, हम ईयर्स के पीछे बालों को कर लेते हैं। अच्छा, कभी किसी मॉडल को देखा है? हम अक्सर ड्रामे देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, किसी को देखा वहाँ खवातीन को इस तरह करते हैं, तो हम क्यों करते हैं? हम तो ब्यूटिशियन हैं। हम करेंगे तो हमें देख के हमारे क्लाइंट भी करेंगे, और 2 के 4 कान हो जाएंगे। पहले आवाज नहीं सुनी जाती, उसके अलावा फिर इतने कानों में आवाज जाएगी, पता नहीं कौन से कान में आवाज चली जाएगी। तो बेहतर ये कि हम क्लाइंट को ये कहेंगे कि आपने देखा कि वो सबसे पहले यहाँ बालों में लेके जाते हैं ऊपर। हम जब बालों को यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ एक खलाब बन जाएगा। कोई सी भी पिक्चर उठा के देखे आपको यहाँ पे खलाब नजर आएगा। यहाँ पे वो इसलिए कि वो बालों को ऊपर लेके जाते हैं, वो ऐसे नहीं करती। नहीं, ये मैंने कहा कि क्रीज बन जाती है, ये बात नहीं है, ये सिर्फ सोचने की बात है। इसको जरा करके देखें, इंशाल्लाह फिर आप कहेंगे कि सर ठीक कह रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो बात कर रहा हूँ जो आपके लिए काबिल अमल है। हाँ जी, हम बालों को क्या करेंगे? ऊपर लेके जाएंगे, और जब हम बालों को ऊपर लेके जाएंगे 2, 3, 4, 5 दिन तक तो वो हमें करेंगे डिस्टर्ब। फिर उसके बाद ये नीचे नहीं आएंगे बाल, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, 4 दिन आप जरा पेन बर्दाश्त कर लें, 5वें दिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके फेस की लुक चेंज हो गई है, आपके बालों का हेयर स्टाइल चेंज हो गया, और आपको देख के आपके क्लाइंट भी जो है ना वो भी अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। तो काफी टाइम मैंने ले लिया, मैं अली से भाई को, वो काफी देर से मेरा वेट कर रहे हैं। हाँ जी, अली से भाई के लिए जरा क्लैपिंग कर दें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इब्तदा है रब्बुल जलाल के पाक नाम से, जो मेरा, आपका, हम सबका, इस पूरी कायनात का रब है। हाज़रीन महफिल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इंसान को बेपनाह नेमतों से नवाजा। वहीं सबसे बड़ी नेमत इंसान की सोच, उसकी फिक्र, उसकी क्वालिटीज हैं, और उसकी क्वालिटीज को उजागर करने के लिए बहुत जरूरी है कि इंसान सीखे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो सबसे पहली आयत भेजी वो भी यही थी कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, इल्म हासिल कीजिए। और इल्म हासिल करने के लिए ड्यू कॉस्मेटिक्स ने आज आपके लिए कैसी रंगारंग तकरीब की है, जिसमें पाकिस्तान के नामवर फनकारों समेत पाकिस्तान के उन लोगों को बुलवाया है जो बेहतर तरीके से बेहतरीन अंदाज सिखाकर आपके रोजगार को और बढ़ा सकते हैं। तो फिर ड्यू के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए ना। मजा नहीं आया, मैं कहता जाओ किसी दाने पर नंडे सही वाला दीजिएगा माइक। ड्यू कॉस्मेटिक का ये मलका रहा है, पिछले दिनों मुल्तान में शो कर रहा था। आप यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला ने फुर्सत में बनाया है एक ऐसे कपल्स को कि जिस कपल का नाम है हाजी जिक्रिया और उनकी मिसेस। और
भाभी का तो ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा पाकिस्तान फैन है। अभी आपके सामने आएंगी और अपने फन का जादू जगाएंगी। अल्लाह ताला ने उनके जहन में, उनके हाथों में और उनके दिल में इतना प्यार भरा है कि उनका ये ख्वाब है कि पाकिस्तान की कोई भी बेटी, कोई भी ब्यूटिशियन किसी भी मैदान में मार ना खाए। हमेशा हाईलाइट रहे। पाकिस्तान टेलीविजन के बहुत सारे प्रोग्राम में एज एन ब्यूटिशियन उन्होंने अपने फन का जौहर दिखाया, आपको नजर आती रही और आज आपको लाइव बहुत कुछ सिखाएंगी। तो मैं चाहूंगा कि मिसेस नैयर के लिए भी ढेर सारी तालियां होनी चाहिए। और ये भी बताता चलूं कि ड्यू कॉस्मेटिक्स का ये पहला फंक्शन है जिसमें इतने कम लोग हैं, वरना इतने ज्यादा लोग होते हैं कि मुझे बहुत मजा आता है। लेकिन चूंकि ये मेरा शहर है, आई होप कि मेरे वतन अजीज की, मेरे शहर की माएँ बहनें बेटियां इतना अप्रिशिएट करेंगे कि मुझे प्रोग्राम करने का मजा आएगा और आपको सुनने और देखने का मजा आएगा। क्या ख्याल है? सबसे पहले मैं अपनी मोहब्बतों का नजराना अकीदत उस कंपनी को पेश करूंगा कि जिसने वाकई सही मानों में ना सिर्फ हुस्न को उजागर किया बल्कि ब्यूटिशियंस को ज्यादा से ज्यादा हक हलाल कमाने की तौफीक दी और सिखाया कि हम अपने पार्लर को कैसे तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। आइए मिलकर ड्यू का गाना गाएंगे और उसके लिए आपकी मुझे ढेर सारी क्लैप चाहिए, साथ भी चाहिए। जो सबसे अलग और सबसे जुदा ड्यू कॉस्मेटिक, जो सबसे अलग और सबसे जुदा ड्यू कॉस्मेटिक, जो रंग निखारे ऐसा परियों के रूप के जैसा। मैं तो कहता हूँ अब ये तुम भी कहो, हाँ ड्यू कॉस्मेटिक। तालियां कम है। जो सबसे अलग और सबसे जुदा ड्यू कॉस्मेटिक। अपनी लाइट तो ऑन रहने दीजिए, आप तो माइंड ही करिए। मैं मूवी मेकर से कहूंगा लाइट ऑन रहने दें और इस तरफ से नाश्ता नहीं किया आपने, तालियों की आवाज आनी चाहिए। ड्यू के गीत गाएंगे। अरोमा गोल्ड फैशन ने किया वो कमाल है, रंग ऐसा निखरे जैसे नूरे महताब है। अरोमा गोल्ड फैशन ने किया वो कमाल है, रंग ऐसा निखरे जैसे नूरे महताब है। हर पार्लर की है जान, मैं आ रही है पहचान। मैं तो कहता हूँ अब ये तुम भी कहो, हाँ ड्यू कॉस्मेटिक। जो सबसे अलग और सबसे जुदा ड्यू कॉस्मेटिक। तालियां बस, नाश्ता नहीं किया था आप लोगों ने। अगर आपने अच्छे अच्छे फिल्मी सॉन्ग सुनने हैं तो वो भी सुनाऊंगा, लेकिन तालियों के साथ ऐसे। मिसाल है, ब्लीचिंग के साथ ठंडक का एहसास है। ऑक्सी ब्लीच तो एक मिसाल है, ब्लीचिंग के साथ ठंडक का एहसास है। जो रंग निखारे ऐसा परियों के रूप के जैसा। मैं तो कहता हूँ अब ये तुम भी कहो, हाँ ड्यू कॉस्मेटिक। जो सबसे अलग और सबसे जुदा ड्यू कॉस्मेटिक। जो रंग निखारे ऐसा परियों के रूप के जैसा। मैं तो कहता हूँ अब ये तुम भी कहो, हाँ ड्यू कॉस्मेटिक। जो सबसे अलग और सबसे जुदा ड्यू कॉस्मेटिक। ड्यू के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। आपने देखा है कि ड्यू कॉस्मेटिक ना सिर्फ आपको ढेर सारा सिखाएगा बल्कि आपकी तफरी का और
एक स्पेशल आइटम जिसको लंच या डिनर कहते हैं उसका भी बड़ा ख्याल रखता है। और स्पेशली मैंने देखा है कि यहाँ साइड इफेक्ट वाली बात हरगिज नहीं है, क्योंकि टोटल हर्ब्स पर बनती है। और हर्बल आपको पता है कि वैसे भी उनके साइड इफेक्ट नहीं होते, जो सदियों से किलोपत्रा के दौर या उससे पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से एक प्यार भरा गीत आप तमाम ब्यूटिशियन को डेडिकेट कर रहा हूँ इस लफ्ज के साथ। मैं समझता हूँ, मैंने इंडिया में भी जब कंपेयरिंग की तो वहाँ बड़ा अप्रिशिएट हुआ ये जुमला। मैं समझता हूँ कि ऊपर वाला अल्लाह पाक खुद इतना खूबसूरत है जिसने इतने खूबसूरत लोग बनाए हैं, और जो ब्यूटिशियन है वो अल्लाह ताला का हाथ बटाती हैं, अल्लाह की दी हुई खूबसूरती को और ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं। तो ब्यूटिशियंस के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। एक चीज मैंने नोट की, हमें इंडियन सॉन्ग्स इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनका म्यूजिक अच्छा होता है, लिरिक्स अच्छा होता है, मयार क्वालिटी बहुत ज्यादा अप होती है। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारे फनकार किसी से पीछे नहीं है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उनके होते हैं लेकिन आवाजें पाकिस्तान से बुलवाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए तालियां होनी चाहिए ना। और उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों के जज्बात से खेलते हैं। जब कोई अच्छा गाना बनता है तो वो उसमें बुरे अल्फाज शामिल कर देते हैं। जैसे एक गाना बड़ा अच्छा था जब से तेरे नैना, उसमें उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया दीवाना। अल्लाह ताला के लिए नौज बिल्ला मिन ज़ालिक, दीवाने का मतलब होता है चल्ला, पागल। वो हम अपने अल्लाह और परवरदिगार को तो कह नहीं सकते। तो ड्यू कॉस्मेटिक्स ने वही गीत आपके लिए अली ज़ेब से चेंज करवाया है। जब इसे मैंने बॉम्बे में गाया तो बड़ा अप्रिशिएट हुआ। देखता हूँ अपने शहर में कैसा अप्रिशिएट होगा। तो आई डेडिकेट टू ऑल ब्यूटिशियंस। आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे। आवाज थोड़ी सॉफ्ट कीजिएगा। चाहतों के सफर में ड्यू लाया है आपके लिए, मोहब्बतों का एक अनोखा सफर चाहत के साथ। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से दागे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से दागे, तब से दीवाना हुआ, जग से बेगाना हुआ, रब से तुझी को मांगे रे, रब से तुझी को मांगे रे। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, जग से बेगाना हुआ, रब से तुझी को मांगे रे, रब से तुझी को मांगे रे। जब से तेरे नैना से दागे रे। आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ना, आप लोग जाग रहे हैं। ब्यूटीफुल, अच्छी पब्लिक हो तो मजा आता है। कैसे
है तुझसे शरारत, तब से गया है चैनो करार, जब से तेरा आंचल डला तब से कोई जादू जगा, जब से जुड़े यारा तेरे मेरे मन के धागे रे, तब से दीवाना हुआ जग से बेगाना हुआ, रब से तुझी को मांगे रे, रब से तुझी को मांगे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ जग से बेगाना हुआ, रब से तुझी को मांगे रे, रब से तुझी को मांगे रे। थैंक यू। अच्छा, ड्यूक का ये मलिका रहा है कि वो आपको निहायत ही उम्दा अंदाज से इतने सहल तरीके से सिखाते हैं कि आपको एक एक लफ्ज समझ आता है। इससे पहले कि मैं अपनी उस बहन को, वतनी की उस बेटी को बुलाऊं कि वो आपको ढेर सारी चीजें सिखाएं, आपकी अगर को अपनी चॉइस है, अपनी फरमाइश है तो मुझे बताएं, वो आपको सुनाऊं, फिर हम ड्यूक के सीखने सिखाने के अमल को शुरू करेंगे। यह मेरा ख्याल है कि क्यों ना आज सीखने की बात है तो गाता तो मैं रहूंगा, जब आप साथ होंगे। इतनी देर में आप सोच लें, आपने देर कर दी। मैं चाहूंगा कि कटिंग सीखें, और आपको मैं बताता चलूं कि इससे पहले जब मुल्तान का फंक्शन था तो वहां ऐसा मॉडल मैं भी रहा हूं कि मेरी कटिंग उन्होंने की, लेकिन मैं पाकिस्तान की शहर शहर जब जाता हूं तो दिल से, यहाँ से, कुछ लोग तो झूठ बोलते हैं ना, पैसे लेके किसी कॉस्मेटिक्स या किसी कंपनी की तारीफ करते हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम है, मेरे बालों का ये जो सिल्कीपन है और जो मेरे फैंस मेरे बालों की तारीफ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्यू कॉस्मेटिक्स की वजह से है। ये मैं सरप्राइज रखूंगा आपको, अगले गाने के बाद बताऊंगा कि ड्यू कॉस्मेटिक्स की कौन सी प्रोडक्ट है। आप यकीन कीजिए कि मैंने जब दही के साथ मिलाकर अपने बालों में लगाया, हाँ जी बिल्कुल, आप सस्पेंस तोड़ रही है सारा, तो मेरे सर में बड़ा शदीद दर्द था, मैं शो करके आया, वापस आया, सर में दर्द था, मैंने बालों को सिल्की और स्मूथ करने के लिए वो लगाया, लेकिन रब्बे काबा की कसम है मेरे सर का दर्द, ऐसी जड़ी बूटियां थी कि सर इतना मेरा रिलैक्स हुआ जैसे किसी ने मसाज किया हो। तो ड्यू के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए ताकि जिस महफिल में आप जाएं आपके भी बालों की तारीफ हो। ड्यू ओनली फॉर यू। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं बुलाऊंगा फिर उस शाहपारे को जिसने आपके सामने कटिंग की, क्योंकि एंकर पर्सन थोड़ा लेट हुआ, मुझे रास्तों का कुछ पता नहीं था, पूरा इस्लामाबाद घूम के आपके पास पहुंचा हूं, लेकिन ये इतना अजीम आर्टिस्ट है कि जब ये कटिंग करते हैं आंखों पे पट्टी बांधकर तो फॉरेनर्स हैरान हो जाते हैं कि कैसा पाकिस्तानी है जो आंखों पे पट्टी बांधकर कटिंग करता है। तो सच पूछे तो ये वो पाकिस्तानी है जो सच्ची मोहब्बत करता है पाकिस्तान से। इस वक्त जो मुल्की हालात है, जितनी लोड शेडिंग हो रही है, मेरे ख्याल में सारों को इनका शागिर्द होके अन्य की कटिंग करनी चाहिए, क्योंकि लाइटिंग जो है ना वो हमारे साथ आंख मचोली कर रही है। लेकिन मुझे हुकूमत से शिकवा नहीं है, मैं हुकूमत की तारीफ भी करूंगा। ये हुकूमत इतनी जबरदस्त हुकूमत है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आज से पहले सिर्फ करोड़पति लोग, अमीरजादे, शहजादे कैंडल लाइट डिनर करते थे। आजकल लोड शेडिंग की वजह से गरीब आदमी मोमबत्ती बाल खरीद कर रहे हैं। तो बहुत सारी तालियां ड्यू कॉस्मेटिक्स के लिए और उस शहजादे के लिए जो आंखों पे पट्टी बांधकर आपके बालों को इतना खूबसूरत बनाए कि लोग देखते ही रह जाए। तालियां बजा दें। तो स्मार्ट सा बंदा, स्मार्ट हो या ना हो, लेकिन सम आर्ट नहीं है, इनके पास बहुत सारा आर्ट है। एक बार फिर बहुत सारी तालियां इनकी। सर, आपको इस्लामाबाद आना कैसा लगा? कुछ लोगों को कहते हुए सुना था कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। आपसे मिलके ये लगता है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। क्या बात है आपकी। अच्छा, आज ना आपने जिस सीधा दिलेरी से इस्लामाबाद की खूबसूरत लड़कियों की तारीफ की है, मुझे कंफर्म हो गया भाभी आज साथ नहीं आई है ना? भाभी और मैं, असल में मैं जब भी काम करता हूँ तो मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि टीचर जो होता है एक बाप होता है। मैंने कभी भी, मेरे ख्याल से मुझे 30 साल हो गए काम करते हुए, और प्रोफेशनल लाइफ जो मेरी टीचिंग लाइफ है उसमें मुझे 15 साल हो गए हैं। तो इंशाल्लाह
कभी भी एक सफा कोई ऐसा जिंदगी का नहीं है जिसमें मेरा क्लेम हो। इंशाल्लाह मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि आप मेरे बच्चे हैं, चाहे मुझसे बड़े हैं। अगर मैं आपसे सीखता हूँ तो फिर मैं आपका बच्चा। टीचर जो होता है एक बाप होता है, तो बाप की बात जो बच्चे मानते हैं वो इंशाल्लाह जिंदगी में, लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रहते। आज ऑन द स्टेज मैं हर प्रोग्राम पे यही कहता हूँ कि जी मैं आपका बाप हूँ, तो फिर पीछे बात कोई नहीं रह जाती, भाभी आए या ना आए। अब बात है, ये पहला बाप है जिसको 80 साल का भी बंदा कहता है डैडी किधर है। और आपको एक और बात मैं बताता चलूंगा, ड्यू कॉस्मेटिक्स की जहां इतने रिकॉर्ड हैं, वहां एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि आज मैंने भाभी को और हाजी साहब को मेरे मूवी वाले भाई से लड़ते हुए देखा, सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं कि ये जो जितनी भी बेटियां आई हैं वो मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। और ड्यू कॉस्मेटिक्स कभी भी सीडी कोई 1 करोड़ रुपया भी दे तो आप यकीन कीजिए मुझे मेरे प्रोग्राम की सीडी आज तक नहीं दी इन्होंने। और मैं सलाम पेश करूंगा, आप यकीन कीजिए कि ड्यू कॉस्मेटिक्स वाकई चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को समझने वाली बात है। और मैं मूवी वाले भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उनके साथ ताउन किया, क्योंकि ये जो बेटियां हैं ये मुस्तकबिल की मामार हैं। और ये उन लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा थप्पड़ है कि जो बेटियों को ये समझते हैं कि वो औरत खुदा ना खासा पांव की जूती और ये सब कुछ है। ऐसा हरगिज नहीं है। मेरे रसूल ने, मेरे इस्लाम ने पूरी दुनिया को बताया है कि जो औरत का मकाम है वो किसी का नहीं, क्योंकि कदमों तले जन्नत मर्द के नहीं है, एक माँ के है, एक औरत के है। तो ड्यू कॉस्मेटिक्स की भी बहुत सारी तालियां बजाते हुए, ड्यू के स्पेशल बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड जो है हमारे, अब इस वक्त कौन सी कटिंग सिखाएंगे आप हमें? असल में मैं कटिंग के साथ स्टिकिंग करना चाह रहा था। कटिंग मैंने कहा कि आप इंशाल्लाह विश्वान आपको कटिंग देंगे, नई जो है वो कटिंग देंगे आपको, बिल्कुल लेटेस्ट, जो पहले ना तो हुई है। अभी मैंने देखा कि मैंने कटिंग करते करते उसमें चेंज ला दिया। ये आज के दिन यहीं पे कटिंग मैंने की है। ये जब आप करो तो इंशाल्लाह आप जब भी किसी काम में इन्वॉल्व होते हो तो उसमें चेंज आप ला सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ये एक आमद होती है, जो काम करने वाला था ना उस पर आमद होती है। अभी मैंने करते करते फौरन चेंज कर दिया। तो इसमें यह है कि आप जब भी काम करो तो अपने टीचर को और अपने अल्लाह को याद करके करोगे तो इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है जी। तो कटिंग के लिए मुझे मैंने कहा था कि मुझे 1-2 मॉडल दें, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कौन सी कटिंग अच्छी लगेगी, इसमें कौन सी कटिंग अच्छी लगी, फिर आप कर लें। वो पहले ही इस तरह करके आई हैं, इससे मेरी लड़ाई है जी। कटिंग के लिए आप गोल्डन तक काटो तो हो जाएगा। ठीक, उससे आगे जाने के लिए हमें ये वाइट जो है ये हमें दिया गया है, और बाल आपके डैमेज नहीं होंगे। और एक चीज़ जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी काम करें तो बालों का स्ट्रक्चर देखते, बालों का स्ट्रक्चर देखने के लिए मैंने ये कहा था कि इनमें सल्फर बलून्स होते हैं, सल्फर होते हैं। सल्फर जो है वो एक धातु है, जैसे हमें ब्लड में आयरन होता है ना, ऐसे ही सल्फर होता है हमारे बालों में। बोल्स होते हैं, जब हम उसको देखते हैं तो किसी खुर्दबीन से या किसी शीशे से देखते हैं फिर हमें नजर आते हैं। अक्सर आपने जब ऐड आती है ना शैम्पू की, उसमें दिखाते हैं मछली की तरह वो राउंड राउंड से बने हुए। और अगर आपने इसको चेक करना खुर्दबीन के बगैर या किसी शीशे के बगैर तो एक बाल काटिएगा और उसको